हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 3 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्न होते हैं ये कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिए जाते हैं। तो आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। लास्ट में एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि 20 मिनट में हम फिनिश कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो X-37B किसने लॉन्च किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा स्पेस एक्स ने। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। स्पेस एक्स यह किसकी कंपनी है? यह है एलन मस्क की। और इसका जो सैटेलाइट है, इसके सैटेलाइट का नाम है फाल्कन हैवी सैटेलाइट। इसके द्वारा जो है यूएसए ने अपना 7वां स्पेस फोर्स मिशन, जैसे स्थल भाग पे सैनिक तैनात किए जाते हैं, अपना एक जो है फोर्स तैयार किया जाता है, उसी प्रकार यूएसए जो है अंतरिक्ष में अपना स्पेस फोर्स मिशन तैयार कर रहा है। ठीक है, तो उसके तहत जो है यूएसए ने अपना 7वां स्पेस फोर्स मिशन लॉन्च किया है। किसके तहत? तो इसके तहत जो है USF-52 यह एक इसका मिशन है। इसी के तहत जो है X-37B जो है लॉन्च किया है। किस सैटेलाइट से? अगर सैटेलाइट से पूछे तो यह सैटेलाइट हो जाता है फाल्कन हैवी सैटेलाइट। मिशन कौन सा है? तो मिशन है USF-52। यह एक मिशन है जिसके तहत जो है अमेरिका अपना 7वां स्पेस फोर्स मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो ये स्पेस फोर्स मिशन है, यह जो है पृथ्वी से है 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा। यह एक सैन्य अंतरिक्ष यान मिशन है। ठीक है, और इस मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? तो कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि फ्लोरिडा के पास यूएसए में है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। स्पेस फोर्स मिशन किसका है? यूएसए का, और लॉन्च किया गया फाल्कन हैवी सैटेलाइट से। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, आर्टेमिस मिशन। यह भी अमेरिका का जो नासा स्पेस एजेंसी है, इसके तहत जो है लॉन्च किया जाएगा मिशन आर्टेमिस, जो कि मनुष्य को चांद पर ले जाएगा। इस मनुष्य को चांद पर ले जाने के लिए इसमें एक महिला भी शामिल है, जिनका क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। तो आर्टेमिस मिशन में जाने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? क्रिस्टीना कोच हो जाएंगे। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका PSLV C-57। इसके द्वारा जो है सूर्य मिशन, जिसका नाम था आदित्य L1, किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक, इसके बाद PSLV C-58, इसके द्वारा 1 जनवरी को भी एक्सपोसैट जो है किसने लॉन्च किया है? तो यह इसरो ने लॉन्च किया है। एक्सपोसैट रॉकेट कौन सा है? PSLV C-58, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका LVM 3rd M4। इसके द्वारा जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, और यह जो है एक मून मिशन था, और यह मून के जो है साउथ पोल पर लैंड किया था। और जिस जगह पे जो है चंद्रयान 3 लैंड किया था, उस जगह को जो है शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। और चांद की सतह पर कब उतरा था? तो उतरा था आपका 23 अगस्त को। ठीक है, तो इसलिए 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सेकेंड, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ मिला है? तो दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन वाला लिथियम भंडार किस जगह पे मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिथियम भंडार जो है कहाँ पर मिला है? एक तो अपने भारत में मिला है, जम्मू कश्मीर में, ये तो आपको पता है। एक अभी हाल ही में मिला है विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो कहाँ पर मिला है? यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में। ठीक है, कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसे, और उस जगह पे जो है साल्टन सागर है। इसी साल्टन सागर के पास जो है सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है। और इतना बड़ा, कितना बड़ा? 18 मिलियन टन मिला है। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 मिलियन टन में जो है 375 मिलियन बैटरी तैयार की जा सकती है। तो आप याद रखेंगे 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार कहाँ पर मिला है? यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में, और कहाँ पर? साल्टन सागर के पास सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो यह अमेरिका का नदी है, कोलोराडो नदी। ग्रेट कैनियन मतलब कैनियन का आकार होता है, आप देखेंगे तो जब नदी जो है हल्का सा कटान करती है तो वो भी आकार का कटान करती है। फिर इससे बड़ा जब कटान करे तो उसे गॉर्ज कहते हैं, और जब बहुत ही बड़ा और बहुत गहराई में करे तो इसे कहते हैं कैनियन। ठीक है, तो ये कैनियन हो जाता है, लेकिन ये कैसा कैनियन? सबसे बड़ा है तो इसलिए इसे ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। ये कहाँ पर है? यूएसए में है। और किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। मृत घाटी जो है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, इसलिए आप याद रखेंगे, यह भी अमेरिका में है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर स्थित है, ये आपको पता है। और यहाँ पे जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर अगर कोई मनुष्य अगर डूबना भी चाहे तो इस मृत सागर में डूब नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी सर्वाधिक लवणता होने के कारण मनुष्य इसमें तैरने लगेगा, चाहे वो तैरना जाने या ना जाने, लेकिन इसकी लवणता इतनी ज़्यादा है कि वो तैरने लगेगा। विश्व का सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन सागर। काला सागर को उजोव सागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो यह है कर्च जल संधि। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट सेकेंड ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो मार्गरेट सेकेंड ने 52 वर्षों में अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। यह किस देश की रानी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क की। ठीक है, तो ये कहाँ की रानी है? डेनमार्क की। इनके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। डेनमार्क की रानी मार्गरेट सेकेंड ने 52 साल तक जो है राज्य किया था, और ये अपना जो है पद, यानी कि अपनी जो इनका जो रानी वाला पद है, इसे 4 जनवरी 2024 को छोड़ देंगी, यानी त्याग देंगी। इसके बाद इनके पुत्र राजा बनेंगे। इनके पुत्र का क्या नाम है? तो इनके बेटे का नाम है प्रिंस फ्रेडरिक। तो ये जो है डेनमार्क के अगले राजा बन जाएंगे, प्रिंस फ्रेडरिक, ये आप याद रखेंगे। डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। और डेनमार्क जो है किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो यह स्थित है जटलैंड प्रायद्वीप पर। जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है और ऑपरेशन आर्ब। ऑपरेशन आर्ब किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जो यूके यानी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड हैं, उनकी ताजपोशी का जो कार्यक्रम था उसे ऑपरेशन आर्ब कहा जाता है। इसलिए ऑपरेशन आर्ब संबंधित हो जाता है किंग्स चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी से, जो कि कहाँ के राजकुमार हैं ये? तो ये यूके यानी ब्रिटेन के राजकुमार हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? तो राजनैतिक तौर पर जो है ग्रीनलैंड पर अधिकार है डेनमार्क का, ये आप याद रखेंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? कोपेनहेगन में किया गया था। और यहीं पर जो है एच प्रणय साहब ब्रोंज मेडल जीते थे। ठीक है, तो एच प्रणय साहब जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन में ब्रोंज मेडल जीते थे, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लेमडोंग शहर के साथ जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो लद्दाख ने लेमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है। तो लेमडोंग शहर जो है किस देश में स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वियतनाम से। तो लेमडोंग शहर कहाँ है? वियतनाम में है, ये आप याद रखेंगे। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो लेह लद्दाख और लेमडोंग शहर जो वियतनाम में है, इसके बीच एक समझौता हुआ है। किस मामले में? तो सांस्कृतिक एवं पर्यटन के मामले में यहाँ पर समझौता हुआ है। क्यों? क्योंकि लद्दाख भी जो है बौद्ध स्थल के लिए जाना जाता है, और जो लेमडोंग है यानी वियतनाम है, यह भी जो है बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी फेमस है। तो इन दोनों जगहों पे जो है बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए इनके बीच समझौता हुआ है, सांस्कृतिक एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इस बार जो है थीम क्या रखा गया है? लद्दाख आवरण। इस बार जो है इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ है उसका थीम रखा गया है लद्दाख आवरण। अभी हाल ही में भारत ने जो है INS कृपाण किसे गिफ्ट किया है? तो वियतनाम को गिफ्ट किया है, ये भी याद रखेंगे। और वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये सभी देश जो है आसियान के सदस्य देश हैं, और आसियान में जो अभी हाल ही में 11वां देश कौन शामिल हुआ है नवीनतम? तो तिमोर लेस्ते शामिल हुआ है आसियान का 11वां देश।
31 अक्टूबर 2019 को जो है 2 यूटी बनती हैं, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, यूनियन टेरिटरी। इसके माध्यम से जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है, दूसरा आपका लद्दाख हो जाता है। तो 2 यूटी कब बनी थी? 31 अक्टूबर को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और कहाँ पर है ये? लद्दाख में। कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ा अगर पता है तो हेमिस है, पहले ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब यूटी बन गया तो अलग हो गए, तो यह चला गया लद्दाख में। तो हेल ऐसे याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। लोसर फेस्टिवल ये कहाँ पर है? लोसर यह है लद्दाख में, और लोसांग था सिक्किम में। ठीक, लेकिन प्रश्न हमारा लद्दाख से संबंधित है, इसलिए हम लद्दाख से पढ़ेंगे। लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? या लद्दाख का है। और लद्दाख की राजधानी जो लेह है किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। वर्तमान टाइम में केटू जो है पीओके के अंडर में आता है, और पीओके पर अभी अधिकार है पाकिस्तान का। फिर भी हमारी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, अगर पूछे तो माउंट केटू है। अगर आधिकारिक रूप में अगर जो अभी भारत के कब्जे में है, तो वह सबसे ऊंची हो जाती है आपका सिक्किम में, जो है आपकी कंचनजंगा चोटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी दिन जो है इसे जो है और एक रूप में जाना जाता है, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी ग्लोबल फैमिली दिवस को जाना जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो विश्व पारिवारिक दिवस की शुरुआत हुई थी 1999 में। इस बार जो है इसकी थीम रखी गई है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, या इसकी थीम है। और 1 जनवरी को एक संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका नाम है DRDO। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, इसकी स्थापना, इसलिए यह डेट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और स्वामी विवेकानंद जी के हैप्पी बर्थडे के दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आपका हो जाता है पराक्रम दिवस, यह सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस यह मनाया जाता है 24 जनवरी को, ये आप याद रखेंगे। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो 23 को पराक्रम दिवस, 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में फेलिक्स त्सेसिकेदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फेलिक्स त्सेसिकेदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जायरे के। आप सभी को पता है कि जो है ये जो है दूसरी बार जायरे के राष्ट्रपति बने हैं, और जहाँ जहाँ पर इनके विरोधी खड़े थे वहाँ पर इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया था कि जो आपका ईवीएम होता है वो काम ही नहीं कर रहा था। जहाँ जहाँ पर फेलिक्स के विरोधी खड़े थे वहाँ पर एटीएम जो है काम ही नहीं कर रहा था। वो जो आपका वोटिंग मशीन होता है जिसे ईवीएम बोलते हैं वो काम ही नहीं कर रहा था। तो इस हिसाब से इन्हें कितना वोट मिल जाता है? तो 70% वोट ये अकेले पा जाते हैं। ठीक है। और ये जो है जायरे के सेकेंड बार राष्ट्रपति भी चुन लिए जाते हैं, फेलिक्स त्सेसिकेदी, इसे आप याद रखेंगे। और जायरे को और अन्य नाम से कहा जाता है, जिसका नाम होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी कहते हैं, और जायरे भी कहा जाता है। जायरे के जो है सेकेंड बार राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स त्सेसिकेदी, इन्हें जो है 70% वोट मिला है, ये आप याद रखेंगे। और चीन का नया रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो डोंग जून को बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। चीन का रक्षा मंत्री डोंग जून है, और जायरे की राजधानी का नाम हो जाता है किंशासा, ये आप याद रखेंगे। और जायरे में एक जनजाति पाई जाती है जो कि विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति होती है, उसका नाम है पिग्मी। तो पिग्मी कहाँ पाई जाती है? तो यह कांगो गणराज्य में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो UN नानसेन शरणार्थी पुरस्कार मिला है अब्दुल्लाही मायर को। नेक्स्ट है आपका लीजन द ऑनर सम्मान, यह फ्रांस का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे दिया गया है VR ललितांबिका जी को।
नेक्स्ट है आपका 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट और आपका 7वां प्रश्न है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में पहला राज्य हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं ICJS यानी आई से इंटर ऑपरेबल, सी से हो जाएगा क्रिमिनल, जे से हो जाएगा जस्टिस, एस से हो जाएगा सिस्टम, यही इसका फुल फॉर्म होता है। ICJS के तहत जो अभी रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें क्या बताया जाता है इस रिपोर्ट में कि FIR कहाँ पर कितनी हुई है, जेल की ID नंबर क्या है, यूपी में जितने भी जेल हैं उनकी ID क्या है, और किस दोषी को जो है सजा कितनी दी गई है, उनका केस क्या है, किस प्रकार का सारा विवरण जो है ICJS रिपोर्ट में तैयार किया जाता है। तो इसमें जो है तैयार करने में सबसे पहले नंबर पर है यूपी, सेकेंड नंबर पर है आपका मामा की नगरी मध्य प्रदेश, और तीसरा आपका हो जाता है बिहार। तो आप याद रखेंगे। और ICJS कमेटी का जो है गठन किस कमेटी पर किया गया है? तो लाहौटी कमेटी के आधार पर जो है ICJS कमेटी का निर्माण किया गया था। और यह जो है कार्य किसके तहत करता है? तो ICJC कार्य करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो यह शीतल देवी को मिला है। यह पैरा प्लेयर हैं और इनका खेल हो जाता है तीरंदाजी। ठीक है, इनका खेल हो जाता है तीरंदाजी, ये आप याद रखेंगे। इन्हें अभी हाल ही में रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार मिला है। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन को संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अक्षरा कृष्णमूर्ति जी हैं। मार्स मिशन के तहत जो है जो रोवर मिशन भेजा गया है उसको संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अक्षरा कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट आपका तेलंगाना के CM कौन बने हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं, इनका नाम है रेवंत रेड्डी जी, इन्हें भी आप याद रखेंगे। हमारा 8वां प्रश्न है हाल ही में किस देश की बीट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर की दौड़ विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? 5 किलोमीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? उनका नाम है बीट्राइस चेबेट। और यह किस देश की महिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केन्या की। इनके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो बीट्राइस चेबेट जो है यह केन्या की हैं। इन्होंने भी 5 किलोमीटर की दौड़ के विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, और ये 5 किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में पूरी कर ली है? तो 14 मिनट 13 सेकंड में इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ को पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब पूछे तो केन्या की राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी में ही UNEP का मुख्यालय है। ये आपको पता है। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को। हमारे प्रश्न का सही जवाब है बीट्राइस चेबेट का संबंध किस देश से है? तो यह केन्या की है। लल्लन टॉप प्रश्न में है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। चौथे पर फिनलैंड है और 7वें नंबर पर अपना भारत है। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक 7वीं है। 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो पुष्पा भारती जी को दिया गया है। यादें के लिए इन्हें सम्मान दिया गया है 33वां व्यास सम्मान। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्वीटक, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो इसे मिला है लियोन्स को। ठीक है, पावो लियोन्स को दिया गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी जी। व्याख्या देखते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के MD और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी जी, आप याद रखेंगे। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है यह एक महारत्न कंपनी है और भारत में टोटल 13 महारत्न कंपनी है। और नवीनतम कौन सी है? तो इंडियन ऑयल नवीनतम महारत्न कंपनी है। ऑप्शन में है नीना सिंह, ये जो है CISF की पहली महिला हेड बनी है। कौन? नीना सिंह, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 16वां वित्त आयोग के हेड कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अरविंद पनघड़िया जी, ये भी आप याद रखेंगे। 16वां वित्त आयोग के हेड कौन बने हैं? अरविंद पनघड़िया जी।
हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पावर ग्रिड कारपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं रविंद्र त्यागी जी। नेक्स्ट आपका डायमंड बोर्स, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा डायमंड हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया है, तो यह बनाया गया है सूरत में और जो कि गुजरात में है, जिसका नाम है डायमंड बोर्स। स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, यानी कि अगर कोई दूसरा देश हमारे देश पर अटैक करता है तो उसके लिए जो है एयर डिफेंस भारत में तैयार किया गया है, जिसका नाम है समर। और इसके तहत जो है समर में कौन सी मिसाइल लगाई जाएगी, तो आकाश मिसाइल लगाकर जो है तैयार किया गया है, ठीक है। यानी कि अगर कोई देश हमारे देश पर अगर रेंज मतलब हमारे देश के स्पेस में अगर कोई रेंज के रडार में आता है, अगर कोई मिसाइल छोड़ा है तो हमारे देश में कौन सा सिस्टम तैयार किया गया है, तो समर सिस्टम तैयार किया गया है। इसके तहत जो है इस समर में जो है कौन सी मिसाइल सेट की गई, आकाश, तो ये आकाश जाकर ऊपर ही इसके मिसाइल को फोड़ देगा। नेक्स्ट है आपका स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, वाराणसी में, पीएम मोदी जी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यह कुरुक्षेत्र में हुआ था, और यह कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, तो यह हरियाणा में है, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न है और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है, तो 7.6 तीव्रता का भूकंप किस देश में आया है, यह जापान में आया है। जापान के लोग जो है सरकार के ऊपर नहीं रहते हैं, उनको पता है कि हम लोग इस प्रकार की मिट्टी पर, यानी कि इस प्रकार के क्षेत्र में मतलब रह रहे हैं जहाँ पर डे भूकंप आता है, तो वहाँ के लोग इतने कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति इतना वफादार हैं कि वहाँ पर भूकंप आता है, सरकार की फोर्स पहुँचे ना पहुँचे, वो खुद ही अपनी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको पता है कि अगर हम लड़ेंगे नहीं प्रकृति से तो प्रकृति हमको कभी भी समाप्त कर देगी, ठीक है। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा तेज भूकंप आया है 7.6 तीव्रता का, कहाँ पर, जापान में, ये रिकॉर्ड किया गया है। और जापान का कौन सा प्रांत है, तो जापान का प्रांत है इशिकावा प्रांत, यहाँ पर यह भूकंप आया है। तो याद रखेंगे भूकंप से तबाही कहाँ पर अभी आई है भूकंप, तो जापान में आया है। नेक्स्ट आपका यूएन अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष किसे घोषित किया है, यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय ऊँटों के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो 2024। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है संजीव कुमार को। उनके किस उपन्यास के लिए, तो मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में किसे दिया गया है, तो यह हार्दिक सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हुसाविक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया गया है इसरो के लिए, क्योंकि 2023 में इसरो ने लूनर मिशन यानी चांद के लिए अपना मिशन भेजा था, चंद्रयान 3। नेक्स्ट है आपका ओपेक की सदस्यता ओपेक की सदस्यता किसने त्यागी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंगोला ने। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारे 10 क्वेश्चन उसके साथ ललन टॉप प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी के माता पिता और आपको जय हिंद जय भारत।